सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैंने डिसाइड किया है, जो मेरी कलीग है और बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, मैं आज उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लूंगी। मतलब उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वो आंसर करेंगी। तो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका नाम और आपकी पोस्ट। हाँ, मेरा नाम चंचल है और मैं करंटली प्राइमरी टीचर की पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ KVS में। ओके मैम, आपका नेटिव प्लेस। माय नेटिव प्लेस इज दिल्ली। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। आपकी क्वालिफिकेशंस। आई डिड माय ETE diploma from Delhi SCRT, right, Moti Bagh. Then I have completed my graduation and after just now I have completed my post graduation. ओके मैम, आपके मार्क्स कितने आए थे जब KVS का आपका इंटरव्यू था? मेरी ज्वाइनिंग अक्टूबर 2017 वाली है, तो मेरे उस टाइम रिटर्न में थे 105 मार्क्स। हमारे टाइम पे कट ऑफ गई थी 100 और मेरे इंटरव्यू में थे उस टाइम 40 मार्क्स। ओके मैम, आपका इंटरव्यू कहाँ था? मेरा इंटरव्यू था चंडीगढ़ में सेक्टर 31D इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑन 30th ऑफ मे। पैनल के बारे में कुछ बताइए। आपके पैनल में कौन कौन था, कितने मेंबर्स थे? इंटरव्यू बेसिकली खाली डायरेक्टली जाते ही इंटरव्यू नहीं हो जाता। पहले हम जाते हैं, वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर वो हमें रूम अलॉट करते हैं कि आपको इस रूम में जाना है, इस रूम के बाहर आपको वेट करना है। तो एट अ टाइम वहाँ पे 2 से 3 बच्चे वेट कर रहे होते हैं रूम के बाहर, जबकि एक बच्चे का इंटरव्यू ऑलरेडी अंदर चल रहा होता है। और मेरे पैनल में जब मेरा नंबर आया तो मेरे पैनल में वहाँ पे 4 लोग थे, जिसमें 3 सर और एक मैम थी। ओके मैम, वेयर वाज योर फर्स्ट पोस्टिंग? माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज इन चेन्नई इन अक्टूबर 2017। वहाँ पर आपने कितने टाइम जॉब की थी? Almost 4 years I have completed my job there, and in 2021 November I got posted in Jammu region. इन किश्तवाड़? In Kishtwar, Jammu region, Kishtwar, KV Kishtwar. Okay, now ma'am, tell us about the questions asked by the interviewers. Okay, so the interviewer, first of all, they have asked me about my introduction. They tell us something about yourself. The first thing which you have to keep in your mind while giving your introduction in your interview, that if they are asking you question in English, you have to give your introduction in English. और अगर वो आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप हिंदी में उसका जवाब दीजिए। जिस लैंग्वेज में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसी लैंग्वेज में उनको रिस्पॉन्स करना है। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं, आप हिंदी में जवाब दीजिए। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। उसके बाद मोस्टली जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें एक परफॉर्मा फिल करने के लिए दिया जाता है, जिसमें हमारी क्वालिफिकेशन, परसेंटेज एंड एवरीथिंग वाज देयर, वी हैव टू फिल। और एक कॉलम होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे पास टीचिंग का एज अ गेस्ट टीचर मैंने दिल्ली में जॉब की है, तो मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस था वो। बट ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उन्हें पता होती है, उनके पास हमारा वो परफॉर्मा होता है। स्टिल इफ दे आर आस्किंग अस टू टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो उससे हट के आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है, या इससे हट के आपके पास और क्या कैलिबर है विच विल हेल्प यू इन योर टीचिंग एक्सपीरियंस। जी मैम, एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि स्पेशल अचीवमेंट का एक कॉलम है, उसमें क्या लिखना चाहिए? स्पेशल अगर किसी के पास कोई है ही नहीं तो वो उसको उसमें क्या लिखे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास, अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छे हैं, आप टीचिंग, जैसे टीचिंग खाली हमें पढ़ाना नहीं होता, हमें बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करानी है, हमें उनकी रीडिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव करनी है, और हमें उनकी मतलब क्या कहते हैं, बाकी सारी एक्सपर्टीज, ड्राइंग है, ये सब प्राइमरी टीचर का काम होता है। हमें उन्हें क्राफ्ट वर्क भी सिखाना है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, आप क्राफ्ट में अच्छे हैं, आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। जी, तो मैम आप थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? मेरे से पहले तो उन्होंने सबसे पहले जाते ही इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ, जैसे हमारी NCERT बुक में जो आगे के पेजेस होते हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट होता है ना, तो वो पहले मुझे इंग्लिश की बुक दी गई, एक्नॉलेजमेंट पढ़ने के लिए कहा। फिर उन्होंने मुझे हिंदी में कहा वो सेम चीज़, एक्नॉलेजमेंट वाला पोर्शन। किस क्लास की बुक थी वो? एक्नॉलेजमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है सब बुक्स, सभी बुक्स में सेम होता है। पढ़ने के लिए, जस्ट टू चेक द रीडिंग एबिलिटी, उन्होंने वो पढ़ने के लिए दिया था मुझे। फिर उन्होंने मुझसे RTE एक्ट के बारे में पूछा था कि RTE एक्ट है क्या, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कितने परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर RTE कैंडिडेट्स, और उसके बाद NCF, व्हाट इज NCF, ये सब पूछा। जी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि पैनलिस्ट आपको आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, आपकी नॉलेज के साथ साथ वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहे हैं, है ना। जैसे पैनल में मेरे 4 लोग थे, तो वो चारों के चारों क्या कर रहे थे, एक ने क्वेश्चन पूछा, वो हमने उसका जवाब दिया,
देन नेक्स्ट। तो आपको ऐसा नहीं है कि उनको इंटरप्ट करना है, बिना क्वेश्चन पूरा सुने आपने जवाब देना है। पहले उनका क्वेश्चन पूरा सुनिए और उसके बाद आप उसको पॉज लेके जवाब दीजिए। आफ्टर दिस दे हैव आस्क्ड मी अबाउट व्हाट इज एनसीएफ 2005 जी। ये पूछा था। उसके बाद उन लोगों मैम ने आपने जो आंसर दिए थे वो इंग्लिश में थे या हिंदी में? मेरे से जिस लैंग्वेज में उन्होंने पूछा मैंने उसी लैंग्वेज में जवाब दिया। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो यू हैव टू गिव योर आंसर इन इंग्लिश, और अगर वो आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं तो बेटर है आप हिंदी में उसका जवाब मैम मैं दीजिए। दोबारा जानना चाहूंगी कहाँ पर था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू था चंडीगढ़ चंडीगढ़ रीजन, सेक्टर 31D KVS। जी जी मैम कंटिन्यू कीजिए, बताइए क्वेश्चंस के बारे में। और उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब जस्ट सिंपल क्वेश्चन आल्सो दे हैव आस्क्ड गिव टू एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जी मैम। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बहुत ही कुछ टफ पूछेंगे, जस्ट आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए भी वो आपसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जी मैम। फिर उसके बाद मुझे पैनलिस्ट ने बोला ब्लैक बोर्ड पे जाइए, और उन्होंने मुझे कुछ वर्ड्स दिए, वो मुझे लिखने थे। Like simple words only they have asked me to write, like hygiene, write hygiene, fatigue, simple words, 4-5 words इंग्लिश में उन्होंने मुझे कहा लिखने के लिए, जो कि मैंने लिख दिए थे। जी मैम। और मैम और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? और क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा नहीं पूछे थे। फिर उन्होंने मुझे बोला, एक टॉपिक दिया पढ़ाने के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि आप न्यूट्रिशन एंड फूड टॉपिक 3rd क्लास EVS का आप पढ़ाइए। जी मैम। तो मेरे को ये था कि मैं पढ़ा तो दूंगी जी। बट मैं जो प्रिपेयर करके गई हूँ मैं अपने तरफ से उसमें कॉन्फिडेंट थी 100% कि हाँ ये तो मेरा बेस्ट है। जी मैम। तो मैंने उनसे पूछा था कि कैन आई टीच एनी अदर टॉपिक, तो उन्होंने बोला ये श्योर। तो तब मैंने जो मैं प्रिपेयर करके गई थी टॉपिक नेमिंग वर्ड्स का, मैंने वो पढ़ाया उन्हें। नेमिंग वर्ड्स का? नेमिंग वर्ड्स का मैम वो topic। आपने कैसे पढ़ाया, आप थोड़ा बताओगे? नेमिंग वर्ड्स का टॉपिक ऐसे ही जो पैनलिस्ट थे हमें उन्हीं को बच्चों की तरह कंसीडर करना होता है, उनसे ही पूछना कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी जगह से आए हो, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन सी इन क्लास। तो मैंने ऐसे ही करके एक जगह सारे नेम लिख लिए थे, फिर प्लेसेस के नाम लिख लिए थे, फिर ऐसे थिंग्स के नाम कि मेरे हाथ में ये क्या है, उन्होंने बोला चौक, ऐसे करके। तो दीज आर द नेमिंग वर्ड्स, ऐसे करके इंट्रोडक्शन, मतलब डायरेक्टली आपको टॉपिक नहीं लिखना। जी मैम। फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन, then you have to write your sub topic, and while writing on the board सिर्फ डेमो देना मतलब कि आप बोल रहे हो वो नहीं है, that include your writing part on blackboard also। जी मैम। So while writing on blackboard just keep one thing in your mind, that you have to stand at an angle of 45 degree from where you can turn and write on the board and you can see your class also। जी मैम का मतलब बिल्कुल, मतलब अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पीछे मुड़ जाएं कि आप लिखने लगे हुए हैं और आगे बच्चे बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा टेढ़ा होकर लिखना होता है ताकि आप लिख भी रहे हैं और आपकी नजर बच्चों पर भी रहेगी। साथ हमें बच्चों की तरफ पीठ करके नहीं खड़े होना, हमें हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होकर ही लिखना है। और ब्लैक बोर्ड पे जब भी हो, जी मैम, मतलब आप काम शुरू कर रहे हो तो उस पर डेट होना चाहिए, आप सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हो, आपका टॉपिक क्या है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन यू राइट योर सब टॉपिक ऑल्सो। जी। तो मैम मैं मतलब ये जानना चाहूंगी कुछ ऐसी चीजें जो मतलब जो हमारे एस्पिरेंट्स है उनको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू। एक तो होपलेस नहीं होना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हो। अगर आपसे उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जो उस टाइम आपको नहीं आ रहा या यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो आपको पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। आप उन्हें सिंपल बोलिए कि मेरे को इस बारे में नहीं पता या सॉरी सर, लाइक दैट यू कैन से, रादर कि आप उन्होंने क्वेश्चन कुछ पूछा है और आपको कहीं और ही डायरेक्शन में उन्हें आप जवाब दे रहे हो, कुछ और बोल रहे हो। जी मैम। और मैम इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? उसके अलावा आपको अपने पेशेंस नहीं खोने हैं, पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद टेक अ पॉज एंड देन रिप्लाई। जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमारा मतलब बैकग्राउंड ऐसा है कि हम हिंदी नहीं बोल सकते, कुछ कह रहे हैं हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर लैंग्वेज की बात आती है तो उन्हें हिंदी इंग्लिश किसको प्रेफर करना चाहिए मतलब इंटरव्यू के दौरान? तो मतलब आप थोड़ा क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग चेन्नई में थी और वहाँ पे मेरे साथ मेरी एक कलीग थी जो चेन्नई रीजन की थी और उसकी फर्स्ट पोस्टिंग भी चेन्नई में आई थी, तो उसने भी हिंदी नहीं पढ़ा था। तो उसने मुझे ये बोला था, उसका भी इंटरव्यू चंडीगढ़ ही था एक्चुअल में, मुझे बाद में ज्वाइनिंग के बाद पता चला। तो उसने मुझे ये बोला कि जब मेरा मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि एग्जाम में हिंदी भी आती है और मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ी थी कि मेरा क्लियर होगा। बट जब उसका क्लियर हो गया तो उसके फादर ने और उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मोटिवेट किया
तो उसने 10 to 15 डेज हिंदी ट्यूशन वहाँ पे ज्वाइन किया। उसने वहाँ पे जब का खा गा पढ़ना शुरू करके और वो इंटरव्यू क्रैक कर सकती है, जी तो फिर हम लोग नॉर्थ इंडियंस तो मोस्टली कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। इंटरव्यू पैनलिस्ट का ये रहता है कि जो नॉर्थ इंडियंस है, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो नॉर्थ इंडियंस है वो उनकी थोड़ी इंग्लिश चेक करते हैं, और जो साउथ इंडियंस है उनकी वो हिंदी चेक करते हैं कि वेदर दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश। वैसे आपको आना दोनों ही चाहिए जी मैम। दोनों में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जी मैम। और मैम जो लोग नॉर्थ साइड से हैं और जो कह रहे हैं कि भाई मैम हम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, हम क्या करें, उन लोगों को भी बहुत ऐसे घबराहट हो रही है कि हम कैसे आंसर करेंगे अगर वो हमसे इंग्लिश में पूछ लेते हैं, एंड इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। घबराहट तो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो देन ऑल्सो यू विल फील दिस हेजिटेशन। आपको तब भी घबराहट होगी, तो उसका कोई उपाय नहीं है। उसकी सिंपल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड गिव योर सिंपल इंट्रोडक्शन, रीड क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड आंसर फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और अपने आप से उसका जवाब दीजिए। मिरर के सामने आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। कीप इट लाउड। आप जितना जोर से मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे आप वहाँ पे उतने ही अच्छे से जवाब दे पाओगे। बिल्कुल, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने खड़े होकर क्वेश्चंस के आंसर देंगे खुद से, मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो बस इसी के साथ मैम का मैं इंटरव्यू खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी क्वारीज है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।